मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो। एक सुंदर कार निकली, क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक काली कार निकली, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती अगर तुम देखते रहो, और तुम्हारा देखना ऐसा ही तटस्थ हो जैसे कैमरे की आँख होती है। कैमरे के सामने सभी कार निकल जाएं, वो फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और ना सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहाँ खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आँख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बन गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब ये काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विचार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे या चोरी करने में लगोगे या किसी की जेब काटोगे, तुम कुछ करोगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा, अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी। अगर कोई बाधा डालेगा, अगर कोई मारने आएगा, तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे, मरने मारने को उतर आओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएगी। बस एक कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये ना हो जाएगा, तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मज़ा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई, लेकिन बेचैनी नहीं जाती, क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब तुम इस बेचैनी के लिए कोई नया यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई है। और अब इस बेचैनी का क्या करोगे? सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना न मिलना बराबर। अब ये बेचैनी पकड़ गई। इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी का अभ्यास हो गया। जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके। सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है? अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे, बेचैनी कहाँ जाएगी? और धनी होने की दौड़ लगती है और मन कहता है और धनी हो जाओ। फिर लेकिन सारा जाल मन का है। बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है। वो मन का कप जाना है। अगर मन निष्कंप रह जाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। अगर मन कप गया तो वृत्ति पैदा हो जाती है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज से कपता है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी, तो कोई ना समझ सोचते थे कि तब बड़ी शांति थी। कि कार नहीं थी तो कार की चिंता पैदा ही नहीं हो सकती थी। लेकिन तुम गलती में हो। चिंताएं इतनी ही थी क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी, बग्घी थी, वो चिंता पैदा करवाती थी। किसी के पास शानदार घोड़ा था तो वो चिंता पैदा करवाता था। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम सरोवर में लहर उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है और साधारण कंकड़ भी उतनी ही लहर उठाता है, उतनी ही वृत्ति उठाता है। पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहिनूर फेंका या साधारण कंकड़ फेंका, कुछ फेंका, बस इतना काफी है। बुद्ध कहते हैं कारण तुम्हारे मन में ही है।